Good morning student, this is part 3 of the chapter Fiscal Policy. In this video, we are going to learn about public debt and its redemptions. मतलब पब्लिक डेब्ट क्या है और उसको हम रिडीम कैसे कर सकते हैं, पे बैक कैसे करेंगे। जब गवर्नमेंट की इनकम इनफ नहीं होती उसके एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए तो गवर्नमेंट भी लोन लेती है, उसको बोला जाता है पब्लिक डेब्ट। ठीक है, द पब्लिक अथॉरिटी और एनी गवर्नमेंट कैन रेज इनकम थ्रू लोन्स टू मीट द शॉर्टफॉल इन इट्स ट्रेडिशनल इनकम। द लोन रेज बाय द गवर्नमेंट इन अ पर्टिकुलर ईयर इज द पार्ट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। जिस ईयर पे उसने लोन लिया है वो इस ईयर का उसके लिए वो क्या हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा रिसिप्ट हो जाती है अपनी एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ पब्लिक डेब्ट। रिडम्पशन मतलब आप उसको पे बैक कैसे करते हैं गवर्नमेंट। फर्स्ट है रिफंडिंग। रिफंडिंग मतलब क्या होता है बेटा, रिफंडिंग ऑफ अ डेब्ट इम्प्लाइज इशू ऑफ न्यू बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज फॉर रेजिंग द न्यू लोन्स इन ऑर्डर टू पे ऑफ द मैच्योर्ड लोन्स। In this case, the money burden of the debt is not liquidated, but it is postponed to some future date. Refunding में क्या होता है बेटा, वो अपने पुराने डेब्ट्स को पे बैक करने के लिए वो न्यू बॉन्ड्स और शेयर्स को सेल ऑफ करती है। तो यहाँ पे एक तरीके से डेब्ट पे बैक नहीं होते, सिर्फ पोस्टपोन होते हैं फ्यूचर डेट पे। उस मेथड को क्या बोलते हैं, रिफंडिंग। सेकेंड मेथड आता है बेटा कैपिटल लेवी। कैपिटल लेवी का मतलब क्या होता है, कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, जो एसेट्स होते हैं, कैपिटल एसेट्स होते हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाती है। ठीक है, और उन टैक्सेस से जो अमाउंट कलेक्ट होता है उससे डेब्ट को पे करती है। उस मेथड को बोलते हैं कैपिटल लेवी। और ये मेथड नॉर्मली गवर्नमेंट इमरजेंसी सिचुएशंस पे यूज़ करती है। इट इज़ अ क्विक एंड इक्विटेबल मेथड ऑफ डेब्ट रीपेमेंट. It is suitable in times of war or emergencies. Most governments follow the practice of raising money necessary for the redemption of public debt by imposing a special tax on capital assets. और capital levy tax just like a wealth tax होता है, क्योंकि वो capital assets पे लगता है। नेक्स्ट मेथड है बेटा सिंकिंग फंड। इस मेथड में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक फ़ंड क्रिएट करती है अपने रेवेन्यू में से, एवरी ईयर कुछ पोर्शन ऑफ इनकम सेट असाइड कर देगी, जिससे जब डेब्ट की पेमेंट्स की डेट्स आएंगी एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द डेब्ट, तो वो उस फंड में से पैसा निकाल के डेब्ट को पे कर पाए। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ पब्लिक डेब्ट इज सिंकिंग फंड. It is the fund into which certain portion of revenue is put every year in such a way that it would be sufficient to pay off the debt from the fund at the time of maturity. Next point आता है बेटा बजट सरप्लस। बजट सरप्लस का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि उसके एक्सपेंडिचर्स कम हो और रेवेन्यू ज़्यादा रहे, तो उसका अमाउंट जो बचेगा वो डेब्ट को पे करने के लिए यूज़ करे। उस मेथड को क्या बोलते हैं, बजट सरप्लस. बाय मेकिंग अ सरप्लस बजट द गवर्नमेंट कैन पे ऑफ इट्स डेब्ट टू द पीपल. एज अ जनरल रूल द गवर्नमेंट मेक यूज़ ऑफ द बजटरी सरप्लस टू बाय बैक फ्रॉम द मार्केट इट्स ओन बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़. नॉर्मली ये मेथड गवर्नमेंट यूज़ करती है अपने खुद के बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ जो उसने सेल किए हुए हैं उसको दोबारा से परचेज करने के लिए। नेक्स्ट मेथड आता है बेटा फिफ्थ पॉइंट इज स्टैच्यूटरी रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्टैच्यूटरी रिडक्शन क्या होता है, गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस पास करके रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस कर सकती है। ये गवर्नमेंट तब करती है जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस से सफ़र कर रही हो, या जो वो बजट्स बना रही है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज डेफिसिट पे जा रहा हो। डेफिसिट का मतलब एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और रेवेन्यू बहुत कम है। उस समय गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस पास करके अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करा सकती है। ठीक,
The government may pass an ordinance to reduce the rate of interest payable on its debt. This happens when the government suffers from financial crisis and when there is a huge deficit in its budget. I hope all these points are clear to you all. Now, the next topic is deficit financing. डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है बेटा? ये एक मेथड है जिसमें गवर्नमेंट फंड्स को रेज करती है अपने डेफिसिट बजट को मीट करने के लिए, मतलब जनरेटिंग द फंड्स टू फाइनेंस द डेफिसिट विच रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। और इस गैप को कवर कैसे करती है? बाय बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेल ऑफ बॉन्ड्स, पब्लिक से बोरो करके बॉन्ड्स को सेल करके अपने, और बाय प्रिंटिंग न्यू मनी, या वो न्यू मनी प्रिंट करती है। नाउ असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन फिस्कल पॉलिसी एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। दोनों पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, दोनों की सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स, एनी 5 points you can write from that chart. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर के इम्पॉर्टेंस मैंने आपको बताए हैं। फ्रॉम देयर यू कैन राइट ऑल द 5 points. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ पब्लिक डेब्ट? पब्लिक डेब्ट क्या है? एक्सप्लेन 4 मेथड्स ऑफ पब्लिक डेब्ट रिडम्पशन, और मैंने आपको 5 मेथड्स बताए हैं, उसमें से आप कोई भी 4 लिख सकते हो। आई होप all these things are clear to you all. Complete this work in your copies. Thank you.